इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं जानवी गुरनानी मेरे यूट्यूब चैनल जन संदेश में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे नागरिक की जिम्मेदारी के बारे में बात करने आई हूँ। तो पहले तो मैं आपसे अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ कंक्लूजन शेयर करूंगी सो दैट आपको पता चले कि मैंने आपसे ये स्टोरी क्यों शेयर की। सो लेट्स बिगिन। वंस आई वॉज ट्रैवलिंग लखनऊ टू दिल्ली। मैंने वहां पर देखा कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं उसमें से एक पंप फटा हुआ था, उसमें पानी लीकेज बहुत ज्यादा था एंड मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट भी थी। मैंने देखा, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने देखा उसको, क्योंकि प्लेटफॉर्म में एज यू नो कि बहुत लोग होते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना 30 मिनट अपने नेशन को दिया जाए। मैनेजमेंट के पास गई, वहां स्टेशन मास्टर था, मैंने उसको पूरी सिचुएशन शेयर की कि मैं वहां प्लेटफॉर्म पे मैंने ये सब चीजें देखी और हमें पता है कि पानी कितना प्रीशियस है। तो उन्होंने मुझे बोला कंप्लेंट रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। तो उन्होंने जितना जल्दी हो सका उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सो द कंक्लूजन इज, अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो प्लीज आपको भी एक्शन लेना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो नहीं शॉर्ट होता है, फिर भी आपको सोचना चाहिए अपने देश के लिए। एटलीस्ट घर जाके आपको माइंड में तो रहेगा कि हाँ मैंने ये गलत देखा था बट मैंने एक्शन लिया। अगर हम अपने आसपास ऐसा चीज देखते हैं तो क्यों ना हम उस चीज पे एक्शन ले। क्यों हम ये सोचते हैं कि हम नहीं तो कोई और तो ले ही लेगा। क्यों हम इसी उम्मीद में उस चीज को छोड़ देते हैं कि हमारी जगह तो कोई और कर लेगा। सो मैं आप 135 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसी चीजें अनदेखी ना करें। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का बहुत शॉर्टेज है। वो कितने किलोमीटर जाके ट्रेवल करके, पैदल जाके, कैसे भी जाके पानी अरेंज करते हैं, क्योंकि पानी का नीड हर चीज में होता है, हमारे फूड में, हमारी डेली की लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम लोग क्या है, हम लोग तो सिर्फ बोल देते हैं। देश विदेश की बातें जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाँ हमारे इंडिया से ज्यादा बेटर तो अदर कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ हाइजीन का ध्यान रखते हैं और बहुत क्लीन है, बहुत डेवलप है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। बट कभी हम लोग ने अपना फर्ज निभाया है क्या? हमने कभी सोचा है इसके बारे में कि वो क्यों डेवलप है, वो क्यों क्यों क्लीन है, वो क्यों हाइजीन है? वहां के नागरिक इस चीज का ख्याल रखते हैं। मैं अभी लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरा अभी यहाँ चारबाग का सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन है चारबाग। स्टिल वहां के लोग जो भी जाता है या फिर जैसे भी नागरिक हैं यहाँ के, वहां पर जाके गंदगी फैलाते हैं, कुछ खाते हैं तो रैपर वहीं आसपास फेंक देते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अगर आपको आसपास डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो अपने पास रैपर रखिए, जहां पर डस्टबिन होगा वहां फेंक दीजिएगा। आसपास अगर आपको सफाई पसंद है तो सबको पसंद है। अभी जहां पर आप एक प्लेस पे खड़े हैं, आधे एक घंटे बाद उसी प्लेस पे कोई और खड़ा होगा, तो क्या वो वहां खड़ा होना चाहेगा जहां आपने गंदगी कर रखी है? आप अपने घर में कूड़ा करते हैं, नहीं करते हैं ना? सो ये देश हमारा घर है और यहाँ के मेंबर्स हमारे फैमिली मेंबर। तो प्लीज इस चीज को समझिए। सिर्फ इनकम टैक्स भरने से ही आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिलअप नहीं कर रहे हैं। ये सब भी छोटी छोटी चीजें जो बेसिक हैं, जो बचपन से हमें सिखाई दी जाती है, जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं, इस चीज को समझिए। सो चलिए मैं ले चलती हूँ अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ। मैं आपसे अपना सेकेंड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, बट एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता लोग बहुत तेज ड्राइव करते हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी आपको बाहर भेजने से डरते हैं?
यस, मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग ड्राइव कर रहे हैं ओवर स्पीड, उनको डर लगता है। लास्ट में द कंक्लूजन इज भगवान ने चाहा इसलिए हो गया। हम क्यों नहीं अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं उस चीज के लिए? क्यों नहीं मान लेते हैं कि हम तेज ड्राइव कर रहे हैं, हम टेंशन में ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे पड़ोस में ही एक स्टूडेंट था, एक नेबर का यंग बच्चा था। ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइविंग, बहुत तेज चलाना, हाई स्पीड में चलाना। एक बार उसका एग्जाम था बोर्ड्स का, वो कुछ ही मीटर्स पे उसका एक्सीडेंट हो गया। फॉर्चुनेटली उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, पर उसका जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो भी स्टूडेंट था, वो भी एग्जाम देने जा रहा था, बट उसके हाथ में लग गई थी चोट। तब मेरे नेबर को समझ में आया, उसको रिग्रेट हुआ इस चीज के लिए कि तेज चलाने से हम खुद का नुकसान तो कर रहे हैं, हम लोगों का भी नुकसान कर दे रहे हैं। हम ये चीज कब समझेंगे? क्यों हम तेज ड्राइव करें? क्यों नहीं हम अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलते हैं? जब हमारा एग्जाम होता है तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं कि आधा घंटा पहले पहुंचे, तब तो हम नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं और अच्छे से पहुंच जाते हैं सेफली कि हमारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं हम अपना हर डे को अपना एग्जाम समझते हैं? क्यों हमें इतनी जल्दी होती है? क्यों हम लोग टेंशन लेते हैं? क्या लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है? नहीं ना। ये आई नो टेंशन सबकी लाइफ में होते हैं, बॉयफ्रेंड टेंशन, होम टेंशन, स्टडी टेंशन, करियर टेंशन, सबके पास है। बट क्या वो लाइफ से इंपॉर्टेंट है? दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। लाइफ चैप्टर है वो सब, एक ना एक दिन वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। बट लाइफ तो आपकी लंबी है ना। क्यों आप चाहते हैं, क्यों खेल रहे हैं उसके साथ? क्यों आप चाहते हैं कि वो जब आपके साथ हो, आप बीती हो, तब उस चीज से सीखें? क्यों नहीं आप अपने आसपास चीजों से सीख लेते हैं ये चीजें? सो मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल होना चाहती हूँ इस चीज के लिए। ब्रो, आई नो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हार्टेड हैं, आई नो कि आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, आई नो आपके ब्रेक जो बाइक्स के हैं बहुत टाइट हैं, बट प्लीज खेलिए मत, लाइफ के साथ बिल्कुल मत खेलिए। अगर 15 मिनट किसी प्लेस में जाने का लगता है एवरेज ड्राइविंग में, तो उसको लगाइए। क्यों आपको वो 15 मिनट को 9 मिनट में कन्वर्ट करना है? क्यों 7 मिनट में कन्वर्ट करना है? प्लीज इस बात को समझिए, क्योंकि घर में आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, प्लीज स्लो ड्राइव करिए, क्योंकि मैंने भी अपना फैमिली मेंबर खोया है, अपने नेबर खोया है एक्सीडेंट में। बट हर टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने चाहा इसलिए ऐसा हो गया। समझिए इस बात को प्लीज। इससे पहले कुछ बात शेयर करना चाहूंगी कि स्ट्रीट डॉग्स कैट से रिलेटेड है। माना जाता है डॉग अपने से ज्यादा जो उनको फीड कराते हैं, जो उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। बट हम ह्यूमन उनके साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं। हम उनको भगा देते हैं, हम उनको लात मार देते हैं समटाइम्स। कितना बुरा लगता है ये सब। मैं आपको बताना चाहूंगी उनके अंदर भी हमारी जैसी फीलिंग है, हमारे जैसे इमोशंस हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अर्न नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपसे खाना ही तो चाहते हैं। क्यों आप इस बात को नहीं समझते हैं? अगर आप उनको फीड करा देंगे, अगर अपने अपने फूड का थोड़ा सा पार्ट उनको दे देंगे, तो आई डोंट थिंक सो कुछ चला जाएगा। इफ इन केस आप नहीं खिला सकते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो एटलीस्ट उनको हिट मत करिए, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है। फैमिली का क्या पार्ट है? हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। इफ भगवान ने उनको जन्म दिया है तो हमारा कोई हक नहीं बनता है उनको हिट करने का। भगवान ने हमें एलिजिबल बनाया है, हम अर्न कर सकते हैं,
हम कुक कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर हमें भगवान ने इतनी एबिलिटी दी है कि हम सामने वाले को भी थोड़ा खिला दें, तो आई डोंट थिंक सो कुछ चला जाएगा। अगर कभी बारिश होती है, कभी नेचुरल डिजास्टर आता है, आंधी तूफान, ये सब तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। कभी इन्वायरमेंट का पता नहीं होता है। अगर आप उनको अपने घर में थोड़ा सा शेल्टर दे देंगे, अगर वो उस टाइम सिर्फ आपके साथ रह लेंगे, भले भले अपने घर के बाहर जहां पर आपको लगे कि हाँ कन्वीनियंट है रखना, उनको रख लीजिए, या फिर उनके लिए कुछ अरेंज कर लीजिए। आप लोग तो उस टाइम अपने अपने घर में चले जाते हैं, बट आप नहीं समझते हैं कि वो कितना डर गया है। समझिए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थोड़ी वैल्यू समझिए देश के प्रति। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, जो कि कोरोना है। ऐसा पैंडेमिक जिसने हमारी रेलवेज को बंद कर दिया, जिसने हमें घर में पैक कर दिया, जिसने हमारे बिजनेस को ठप कर दिया, जिसने हमारी जॉब छीन ली। मैं उस कोरोना के बारे में बात करना चाहूंगी। ये एक ऐसा वायरस है जो मुझसे आपको और आपसे किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। बहुत डेंजरस था और बहुत कंट्रीज में स्प्रेड हो गया था। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम लोग लॉकडाउन कर देंगे, जिस वजह से हम लोग काफी मंथ्स घर पे थे। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी इसके बारे में कि ये इतना डेंजरस है कि इतनी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इसने कम कर दी है, इतनी डेथ हुई है, अभी भी हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। इस कोरोना ने हमारे कई नेबर्स को, हमारे रिलेटिव को, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कजिन्स में, हमारे भाई बहनों में काफी लोग को छीन लिया है। बट स्टिल आप लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। अगर हमें बोला है कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, वियर मास्क, हाथ सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बट स्टिल लोग मानते ही नहीं है। उनको लगता है इट्स जस्ट अ फेक। भाई आप देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट कितनी परेशान है, हमारी फैमिली कितनी परेशान है। मैं मानती हूँ हमारे एज के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस चीज को झेल जाएंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि वो यंग है। बट एज वी नो कि ये ट्रांसफर वायरस है, मेरे से किसी और को जा सकता है और किसी और से किसी और को। तो एटलीस्ट अपनी फैमिली मेंबर का सोचिए, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी एज ज्यादा हो गई है। आप तो ठीक है, आप लोग ठीक हो जाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेस करेंगे इस चीज को। तो प्लीज मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। माना फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, माना रिलेटिव्स आर इम्पोर्टेंट, बट क्या जान से इम्पोर्टेंट है? क्या जान से ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंट है आपके लिए? वैक्सीन आने का वेट करिए, मेक अ सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। क्या जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि हाँ आपको 2000 पे करने, तब जाके आप मास्क पहनेंगे? ये तो वही बात हो गई, टीचर बोलेगा कि आपको डंडे पड़ेंगे, आपको होमवर्क करना है, तभी आपको करना है। उससे पहले आप अपने लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये चीज समझिए कि आपको ठीक रहना है, आपके फैमिली मेंबर को अच्छे से रखना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अब मुझे लगता है जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब यही है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समझ ही रहा है, कुछ फर्ज आपके भी हैं, उस चीज को समझिए, देश आगे बढ़ेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आप कुछ अच्छा करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। इसी नारे के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। If you like my video, please thumbs up, share, like and subscribe my channel. Thank you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।